नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल डीप एसएससी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। तो आइए इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? अगर आपको आंसर मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन ए हर्यक वंश, बी मौर्य वंश, सी शिशुंग वंश, डी नंद वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हर्यक वंश के शासक कौन थे? अजातशत्रु। बट कह देगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है बिंबिसार। इनके जो पिताजी थे बिंबिसार, वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग। आइए आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चंपा का प्राचीन शहर किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। विराटनगर। वजी की राजधानी कहाँ थी? तो वजी की राजधानी वैशाली में थी। वैशाली में वजी की राजधानी थी। आइए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में किससे भाग नामक एक कर एकत्रित किया? किसान से, चरवाहा से, शिल्प व्यक्ति से, शिकारी और संग्रहकर्ता से। और ये पूछा है एसएससी एमटीए 6/10/2021 मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसानों से पहले भाग नामक टैक्स वसूला जाता था। भाग नामक टैक्स वसूला जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के एक महाजनपद से होकर बहती थीं। किस महाजनपद से होकर बहती थी? ऑप्शन ए कंबोज, बी कौशल, सी मगध, डी मचचा। और ये पूछा है एसएससी एमटीए 6/10/2021 आफ्टरनून में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मगध महाजनपद से होके गंगा और सोन जैसी नदियां बहती थीं। आइए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु किस का पुत्र था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बिंबिसार के पुत्र थे। कौन? अजातशत्रु। आगे चलते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। लेकिन प्रथम शासक पूछ देगा तो प्रथम शासक कौन थे? नंद वंश के प्रथम शासक महापद्म नंद। महापद्म नंद, जिसने नंद वंश की स्थापना किया। महापद्म नंद। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? तो हर्यक वंश से मगध के प्रथम शासक ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार थे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4वीं सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए राजगाहा, बी पाटलिपुत्र, सी वाराणसी, डी मथुरा। और ये पूछा है एसएससी सीजीएल 4/3/2020 मॉर्निंग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजगाहा, यानी कि राजगीर। राजगीर या राजगीर बोलिए, राजगृह बोलिए, राजगीर या राजगृह। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ थी? अभी जैसे हमने देखा
जस्ट अभी हमने देखा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी राजगीर था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में इसकी स्थानांतरित कर दी गई। पाटलिपुत्र अपना राजधानी सबसे पहले कौन बनाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया और इसने अपना राजधानी बनाया। तो आइए आगे चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन को देखिए। किस वंश ने महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किया? ऑप्शन ए चेरा, बी पल्लव, सी सातवाहन, डी चोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पल्लव वंश। पल्लव वंश के राजा कौन थे? पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पंचरथों का निर्माण किया, महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किया और इन पांच रथों का नाम महाभारत के 5 पांडवों के नाम पर रखा गया है। 5 पांडवों के नाम पर इन पंच रथों का नाम रखा गया है। आगे चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? एसएससी सीपीओ 11/12/2019 इवनिंग में पूछा है। तो जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? जीवक एक राजवैद्य था जो बिंबिसार के द्वारा नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपना राजधानी वजी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो क्या कहलाता था? समाजवाद, लोकतंत्र, गण या संघ, पंचायती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गण या संघ कहलाता था। आगे चलिए नंबर क्वेश्चन देखिए। वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण निम्न में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था? महेंद्र भोज, राजपाल, विजय सेन, मिहिर भोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिहिर भोज के द्वारा भोपाल शहर का निर्माण किया गया था और उस समय भोपाल शहर को भोजपाल के नाम से जाना जाता था। भोजपाल के नाम से भोपाल शहर को जाना जाता था जब मिहिर भोज ने इसकी स्थापना किया था। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? सोलंकी राजवंश के द्वारा, गढ़वाल राजवंश के द्वारा, चालुक्य राजवंश के द्वारा, चंदेल राजवंश के द्वारा। और ये पूछा है एसएससी CHSL 10/7/2019 इवनिंग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंदेल शासक के द्वारा खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशल। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 महाजनपद उस समय अस्तित्व में थे। कौन कौन थे? कंबोज, गंधार, कुरु, पंचाल, कौशल, मल, वजी, अंग, मगध, काशी, वत्स, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, अस्मक। तो टोटल 16 महाजनपद थे। कंबोज, गंधार, कुरु, पंचाल, कौशल, मल, वजी, अंग, मगध, काशी, वत्स, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, अस्मक। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? नरसिंह वर्मन, मंगलेश्वर, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे। आगे चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक पाल राजा किसने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? फिर से क्वेश्चन आ गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? इसको नष्ट कौन कर दिया? तो नष्ट कर दिया मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा सन इसे 1203 में ध्वस्त करा दिया गया, नष्ट कर दिया गया।
आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिहार वंश के शासक थे मिहिर भोज। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले किसको अपना राजधानी बनाया था? पाटकल को, बी ऐहोल को, सी हुबली को, डी बीजापुर को। पूछा है एसएससी सीजीएल 6/6/2019 मॉर्निंग के टाइम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐहोल को अपना राजधानी बनाया था चालू बादामी से पहले। आगे देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहों के स्मारक किस वंश के उत्कृष्ट निशान है? तो खजुराहों के स्मारक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंदेल वंश। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के सबसे दक्षिणतम महाजनपद कौन थी? तो भारत के सबसे दक्षिणतम में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असमक, जो गोदावरी नदी के तट पर मिलता है दक्षिण में दम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कौन कराया? तो नष्ट कराया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कब जी? 1203 ईस्वी में। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त करा दिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।